ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे इस साल की पहली सोमवती अमावस्या के बारे में। साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। पूरे साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या तिथि वह समय होता है जब सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, और जब जब यह तिथि किसी विशेष दिन में पड़ता है तब इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। इस बार की जो अमावस्या है यानी कि चैत्र मास की जो अमावस्या तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसे कि हम सभी सोमवती अमावस्या के नाम से जानेंगे। चैत्र मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा और इस तिथि का समापन 8 अप्रैल को ही रात्रि 11:50 पर हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल को है। इसी दिन सोमवार भी है, इसलिए इसे साल का पहला सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। इस बार की सोमवती अमावस्या कई मायनों में खास है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ ही साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वह भी लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इस वजह से भारत पर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूतक काल मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो जो भी आप सोमवती अमावस्या की पूजा आराधना फेरी वगैरह लगानी है, दान इत्यादि करना है, वह आप निसंकोच कर सकते। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि से ही अमावस्या तिथि का उद्गमन होता है, और इस दौरान जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, प्रेत आत्माएं हो, ये सभी बहुत ज़्यादा प्रभावशील होती हैं। इसलिए चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि, ये दोनों ही तिथियों में बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में सुख आती है, शांति आती है। साथ ही अमावस्या तिथि पर कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए। इस बार की अमावस्या वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या साल में बहुत कम बार ऐसा होता है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो इसका लाभ हम सभी को उठाना है। इस दौरान कहा जाता है कि पितरों के निमित्त यदि तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि किए जाए तो पितृ के आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस अमावस्या तिथि पर पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाएं। वैसे तो अमावस्या तिथि में पवित्र नदी, तालाब व गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए तथा स्नान के पश्चात दान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन यदि आप गंगा जी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा सकते, तो घर में ही आप जो जल लेते हैं, स्नान का जल, इस जल में गंगा जल मिलाकर फिर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें और अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। कम दान करें, लेकिन हमेशा दान अपने धन से करें, इस बात का ध्यान रखें। अब कर्ज लेकर अगर आप दान करते हैं तो वह दान आपको नहीं लगता है, इसीलिए अपने सामर्थ्य अनुसार ही हमेशा दान करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण को, तुलसी जी को, पितरों को, सबको अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद पान, फूल, धान, हल्दी की गांठ इत्यादि अर्पित करें तथा तुलसी की 108 परिक्रमा लगाएं। इससे दरिद्रता का नाश होता है तथा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है, तो आज के दिन महादेव की पूजा अवश्य करें, चाहे घर पे हो या फिर मंदिर में हो। कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर इससे महादेव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर आज के दिन गाय के कच्चे दूध और दही से अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इसमें काला तिल डालकर इससे पुनः महादेव का अभिषेक करें। महादेव को त्रिपुंड धारण कराएं, काला तिल, जौ इत्यादि अर्पित करें। पुष्प बेलपत्री से महादेव का सुंदर से श्रृंगार करें। इससे भी पितृ दोष समाप्त होता है। महादेव का सुंदर से पूजन करके धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके भगवान शिव संग माता पार्वती की आरती करें। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी गई है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज से सुंदर दिन नहीं हो सकता है। यदि आपके घर में पितृदोष है या कैसे जानेंगे? यदि आपके घर में बहुत सुंदर से आप पूजा पाठ, नियम निष्ठा सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी घर में शांति नहीं है, आए दिन घर में कलेश
मचा रहता है। हमेशा लोग बीमार रहते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते होते टल जाता है, घर में परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं होती है। तो इसका मतलब आप यही समझिए कि घर में यदि आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं, इसके बाद भी काम बिगड़ रहा है, अर्थात आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर कुछ छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करके पितृ दोष समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि पर आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल में पितरों का वास माना गया है। 1 लोटा जल में थोड़ा सा मिश्री, काले तिल, कच्चे चावल और कुछ पुष्प डालकर यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए यह जल आप पीपल में अर्पित करें। 7 परिक्रमा लगाएं पीपल वृक्ष की। साथ ही शाम के वक्त इसी पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक इसी वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करके लगा दें। आज के दिन पीपल वृक्ष लगाना भी बहुत ही शुभ होता है, इससे भी पितृदोष समाप्त होते हैं। लेकिन पीपल का पौधा आप वहाँ लगाएं जहाँ से इसे उखाड़ने या काटने की नौबत ना आए, क्योंकि पीपल वृक्ष जब बड़ा होता है तो बहुत विशाल रूप ले लेता है और पीपल वृक्ष हिंदू धर्म में काटना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए इसे काटने की नौबत ना आए, ऐसा जगह देख कर ही पीपल वृक्ष लगाना चाहिए। इस दिन यदि पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर हनुमान चालीसा का, या यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो शनि के मंत्र का जाप किया जाए तो जीवन में चल रही कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप चाहे और कुछ करें ना करें, एक कार्य तो आपको ये करना है कि स्नान के पश्चात दान निकालना है। दूसरा कार्य, शाम के वक्त कुछ विशेष स्थानों पर दीपक आज के दिन अवश्य लगाएं। जैसे कि एक दीपक आपको, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है, दक्षिण दिशा की ओर जिसका मुंह होगा, यह पितरों के निमित्त दीपक लगाया जाएगा। इसके अलावा घर के मंदिर में आपको एक दीपक लगाना है। मंदिर में जो आप दीपक लगाएंगे यह दीपक घी का हो, इस बात का ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएं। एक दीपक तुलसी जी के समक्ष लगाएं, जो कि आप प्रतिदिन लगाते हैं, इसमें गोल बाती रखें। एक दीपक घर के रसोई में लगाएं, इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा घर के आसपास यदि कोई चौराहा है तो उस चौराहे पर एक दीपक लगाएं। यदि घर के आसपास कोई भी देवस्थान या मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, तो उस मंदिर में आपके घर का एक दीपक आज अवश्य जलना चाहिए। रात के समय जो आखिरी रोटी बच जाती है, इस रोटी में अच्छे से सरसों का तेल लगाकर यह रोटी काले कुत्ते को आज के दिन अवश्य खिलाएं। इससे आपके शत्रु शांत होते हैं तथा शनि संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती हैं। आज के दिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है कि आज आप मांसाहार का सेवन ना करें। वैसे भी अगले दिन जो है वह नवरात्रि आरंभ होने वाला है, चैत्र नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले हम सभी शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। इसके अलावा आज के दिन शमशान नहीं जाना चाहिए। बाल खोलकर छत पर या फिर किसी सुनसान जगह में, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, नवविवाहिता कन्याएं हैं, उन्हें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह जागृत होती हैं। तो सोमवती अमावस्या है, बहुत ही सुंदर अमावस्या हमें प्राप्त हुआ है। तो जितना हो सके अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं अवश्य करें। स्नान करें, दान करें, पीपल को सींचे, तुलसी जी की पूजा करें, पितरों को तृप्त करें तथा कभी ना समाप्त होने वाले पुण्य फलों को इन कर्मों द्वारा एकत्रित करें। यही कर्म है जो हमें आगे जीवन में सुख की अनुभूति कराती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।